भारत के स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्र नायक, कानपुर से प्रताप नामक समाचार पत्र के संस्थापक संपादक माननीय गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने राणा प्रताप के लिए यह लिखा था कि प्रताप, हमारे देश का प्रताप, हमारी जात का प्रताप तू नहीं है, तुम्हारा यश और कीर्ति है। संसार के किसी भी देश में होता तो तेरी पूजा होती और लोग अपने प्राणों को निछावर करते। राणा प्रताप ने 24 वर्ष घास जंगल में बिताया। बंजारे, झाला और भील उनके सहयोगी हुए। मान सिंह ने धोखा किया, किंतु वह कभी झुके नहीं। राष्ट्र के लिए, देश के लिए, परंपरा के लिए, संस्कृति के लिए वे हमारे आदर्श रहे हैं और अनंत काल तक रहेंगे। जब चित्तौड़ में भगवान एक लिंग का मंदिर है, उसके लिए श्याम नारायण पांडे जी ने कहा था, अपने महाकाव्य में लिखा है, यह एक लिंग का आसन है, इस पर न किसी का शासन है, नित सिंहक रहा कमलासन है, यह सिंहासन सिंहासन है, राणा तू इसकी रक्षा कर, यह सिंहासन सिंहासन। उस सिंहासन की रक्षा राणा प्रताप ने की थी। इसके पूर्व राणा संग्राम सिंह थे, खानवा के युद्ध में घायल हुए थे। उनकी एक आंख चोटिल थी, एक पैर भी उनका टूटा हुआ था, तब भी घोड़े की बाल पकड़ करके और युद्ध करते रहे। राणा रतन सेन ने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जब उनको गिरफ्तार किया गया, दिल्ली के कारावास में डाला गया, हथकड़ी और बेड़ी लगाई गई, तो महारानी पद्मिनी ने बंजारों, भीलों, झालों और राजपूतों, जवानों को सभागार में बुलाया और जितनी महिलाएं थीं, जो वीरांगनाएं थीं, सभागार के पर्दे की ओट में थीं, उन्होंने उनको राजपूतों को संबोधित करते हुए यह कहा कि फूंक दो उस राष्ट्र को, आग लगा दो उस देश में, जहां अपने सतीत्व की, अपने पातिव्रत्य की रक्षा के लिए धधकती आग में झोंक देने वाली स्त्रियां नहीं, और पीस दो उस समाज को जो अपना अधिकार दूसरों को सौंपकर बधे हुए कुत्ते की तरह कातर नजरों से उसकी ओर देखता हो। मानो कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है कि डंडे की चोट खाकर भूल जाए, हलवाए का बैल नहीं है कि कोई गालियां दे उफ तक न करे।
महाकाव्य जौहर से उद्धृत यह पंक्ति में महारानी पद्मिनी के उद्बोधन में जो नौजवान हैं गोरा बादल के नेतृत्व में दिल्ली की ओर कूच करने लगे। 700 सवारियां लाई गई। प्रत्येक सवारी में 2 जवान बिठाए गए और उसके भीतर शस्त्र रखे गए, तलवारें रखी गईं और डोली को उठाने के लिए बंद डोली थी। 2 कहार आगे, 2 कहार पीछे और 2 कहार कंधा छुड़ाने के लिए थे। इस प्रकार प्रत्येक डोली में 8 की संख्या में सैनिक थे और 700 डोलियां थी। वो दिल्ली की ओर चल पड़ी। महारानी पद्मिनी अपनी युवतियों के साथ घोड़े पर सवार होकर के उसका निरीक्षण कर रही थी। 700 सवारियां जब अलाउद्दीन खिलजी के महल में पहुंची तो बड़ा प्रसन्न हुआ। कहा तो यह भी जाता है कि काजी बुलवाया गया वहाँ, गाजी बुलवाया गया वहाँ। यानी अलाउद्दीन खिलजी के मन में अपने को सुंदर बनने का भाव पैदा हो गया। उनको सूचना दी गई कि महारानी पद्मिनी पहले राजा रतन सेन से मिलेंगी, फिर अलाउद्दीन खिलजी की दरबार में जाएंगे। जितने लौहकार थे वे सारे लोग रतन सेन जो महारानी पद्मिनी के पति थे, चित्तौड़ के राजा थे, उनकी हथकड़ी और बेड़ी को उन्होंने काट दिया और राजा रतन सेन को लेकर के बाहर निकले और महारानी पद्मिनी जो घोड़े पर सवार थीं, उनके साथ घोड़ों पर सवार सहेलियां थीं, वह निकल गई। गोरा बादल जो चाचा भतीजे थे, उनके नेतृत्व में लगभग 5000 राजपूत सैनिकों ने खिलजी की सेना से, बड़ी सेना से संघर्ष किया और गोरा बादल शहीद हुए। चित्तौड़ हमेशा नेतृत्व करता रहा है और स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता की भावना का वह आदर्श रहा है। महारानी पद्मिनी अपने सतीत्व, नारीत्व और उसकी मर्यादा के लिए जौहर हुई थी और जौहर उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया। श्यामनारायण पांडे जी ने इस बात को लिखा है कि जिसने जौहर को जन्म दिया वह वीर पद्मिनी रानी है, राणा तू इसकी रक्षा कर, यह सिंहासन अभिमानी। हमारे पास अकूत
हमारी संस्कृति में भंडार है, हमारी राष्ट्रीयता के लिए, हमारी देशभक्ति के लिए। जहाँ राष्ट्र सुरक्षित नहीं होगा वहाँ देश जो है वो पनप नहीं सकता, विकसित नहीं हो सकता। राष्ट्र को, राष्ट्र की भावना को, राष्ट्र के भाव को पहले पैदा करना चाहिए। उसके बाद देश के शासन में जन समाज स्वतः उसी प्रकार की क्रिया करता है जैसे पैर मन के आदेशानुसार बाहर निकलता है, हाथ किसी कार्य के लिए उठता है, आंखें किसी को देखने के लिए जाती हैं। ये आदेश होता है मन का। बुद्धि मन को नियंत्रित करती है और आत्मा से ये समस्त नियंत्रित होते हैं। विषयों की ओर हम तब जाते हैं जब हमारी आवश्यकता पड़ती है, चाहे युद्ध का मैदान हो, चाहे गृहस्थी का सामान हो, चाहे किसी संस्था में शिक्षण के लिए जाना हो, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना हो या शिक्षण करने के लिए जाना हो, वह विषय है। और इन इंद्रियों के सहारे ही हम उन स्थानों पर पहुंचते हैं। युद्ध के मैदान में भी हम अपनी इंद्रियों के सहारे ही मन के भाव के साथ जो हमारे भीतर ओज होता है, जो हमारे भीतर साहस होता है, जो हमारे भीतर क्षमता होती है, उसके अनुसार हमारे भीतर गतिशीलता होती है। हम जीवंत व्यक्तित्व हैं और जीवंत व्यक्तित्व कभी पराजय को स्वीकार नहीं करता। वीर शिवाजी जंगलों में छिपकर सैन्य संगठन कर आलमगीर जैसे, औरंगजेब जैसे कूटनीतिज्ञ अवधारणा वाले शासक को उसके द्वारा प्रेषित भेजे गए व्यक्तियों को उन्होंने निपटा दिया, उनके साथ युद्ध किया, युद्ध में विजयी हुए। औरंगजेब उनसे भयभीत रहता था। मैं इस निष्कर्ष के साथ यह कहना चाहूँगा कि भारत की परंपरा के लिए, सनातन के संस्कार के लिए, वैदिक परिवेश के लिए, पौराणिक बोध के लिए और भारतीय दर्शन के लिए महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेद व्यास के स्रोत के प्रवाह को अविरल बनाने के लिए तमिल के ऋषि कंबन, बंगाल के कृतिवास गोस्वामी तुलसीदास जो उत्तर भारत के थे, जो उन्होंने राम के चरित्र का प्रसार किया, वो ये सब महर्षि वाल्मीकि की भावधारा के अधीन थे। महर्षि वेद व्यास ने हमारी संस्कृति को विस्तार दिया है। राष्ट्र को इसकी आवश्यकता है और इसी पर कोई देश जिंदा रह सकता है। देश के लिए
राष्ट्र की परम आवश्यकता है। आज का नेतृत्व, केंद्रीय और प्रांतीय नेतृत्व जिस प्रकार की कार्यशैली में है, वह राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया है। अभी अवसर चाहिए, उन्हें अवसर मिलना चाहिए। अगर आप दुविधा में रहेंगे तो जैसे जम्मू कश्मीर चल रहा था, हमारे ऊपर कोई असर नहीं था। जब आपके ऊपर असर आएगा तब आप जगेंगे, तो दूसरा सोया रहेगा। यह कभी सोचना नहीं चाहिए। भारत का कोई भी क्षेत्र हो, तमिलनाडु से लेकर कन्याकुमारी तक, बंगाल तक, मणिपुर, त्रिपुरा तक, नागालैंड तक, जम्मू कश्मीर तक, पंजाब तक, अगर कहीं कोई समस्या होती हो तो उस समस्या को अपनी समस्या मानना बुद्धिमानी का लक्षण है। क्योंकि जब वह आंधी हमारी छतों को उड़ा ले जाएगी तभी हम समझेंगे। लेकिन सुदूर प्रांत के लोगों की छतें अगर उड़ती हुई रहेंगी और हम यह सोचेंगे कि हमारे ऊपर नहीं है, हम तो आराम से हैं, किंतु एक समय ऐसा आएगा जब आपकी छत भी उड़ जाएगी। उड़ाने वाले उड़ेंगे, और उड़ा भी है। 1947 इसका गवाह है। 800 वर्ष का शासन इसका गवाह है, प्रमाण है। और कथित आजादी के काल में जितने भी दंगे हुए हैं भारतवर्ष में, ये गवाह हैं। जहाँ कर्फ्यू लगता था, लोगों का आवागमन बा, लेकिन आज 10 वर्षों में ये दंगे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, कर्फ्यू दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो 5 वर्ष का कार्यकाल है, 10 वर्ष का कार्यकाल है, वह भवन के निर्माण का है, लेकिन अगला कार्यकाल भवन की सज्जा का है, भवन के वैभव का है, वो राष्ट्र के विकास का है, वैभव का है। इसलिए इसे अवसर मिलना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं यह कामना करूंगा कि राष्ट्र के लिए और अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश की स्थिरता के लिए आप विचार करें और उपयुक्त निर्णय लें, जिससे हमारा राष्ट्र भी बचा रहे, हमारा राष्ट्रभाव भी विकसित हो और हमारा देश सुरक्षित भी रहे।